नमस्कार साथियों, आज अपन प्रतिशत का दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें अपन प्रतिशत के क्वेश्चनों पर बात करेंगे और सभी ध्यान से देखें। कोई संख्या का 30% बराबर 250 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। पहला प्रश्न है, कोई संख्या का 30% 250 है तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो देखो, इसको मैं प्रश्न ये प्रतिशत का है लेकिन इसको मैं अनुपात समानुपात से बताऊंगा। अनुपात समानुपात का सूत्र होता है, ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो लगभग पूरी गणित में आपके काम में आएगा। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें आपके ये प्रश्न काम में आएगा। ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं ये काम में आएगा, पूरी गणित में काम में आएगा। चाहे कोई सी भी प्रश्नावली हो उसमें ये सूत्र आप यदि याद रखोगे तो ये पूरा आपकी जिंदगी भर काम आएगा। अनुपात समानुपात का सूत्र एक बार याद कर लिया, इसका मतलब ये हर जगह आपके काम आएगा। किस अनुपात समानुपात का सूत्र होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, और इसमें होता है मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। ये सूत्र आप ध्यान में रखना, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। अब देखना, इसको मैं इस रूप में प्रश्न को करूंगा। 30% अनुपात कितना है 250। 30% कितना है 250। समानुपात पूछा है क्या आपने को 50%। अनुपात संख्या बतानी है वो वाली 50% संख्या का क्या होगा। तो यहां अपन ने x रख दिया। आ गया इसके रूप में a अनुपात b समानुपात c और अनुपात d के रूप में आ गया नहीं है। वही बाह्य पदों का गुणा और मध्य पदों का गुणा को बराबर करो। तो बाह्य पद वाले जो x वाले में इनको इधर रख रहा हूं। 30 और x को गुणा किया तो 30x बराबर 250 गुणा 50। x बराबर यहां से x स्थानांतरण इधर x 30 x के गुणा में 30 है तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगा या बट्टा में। तो 250 गुणा 50 बट्टा 30 कट रहा है, वो काट दो 0 से 0। अब ऊपर वालों को गुणा कर लो। x बराबर 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125 और पीछे 0 1250 बट्टा 3। तो यहां से आपके पॉइंट में मान आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आ सकता है। काट दो 3 चौक 12 3 एकम 3, फिर बच गए कितने 2 पीछे 0 3 छंग 18, फिर भी 2 बच गए तो 416 और ऊपर 2 बचे बट्टा 3। 416 सही 2 बट्टा 3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, कोई संख्या का 15% 150 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तरीका वो का वही जो मैंने अनुपात समानुपात का सूत्र बताया, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये वाला लगाना है। कोई संख्या का 15% 150 है तो 15 अनुपात 150 समानुपात, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए, इसका मतलब पूरे की पूरी वो संख्या याद करनी है। तो पूरी की पूरी संख्या ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ 100% वो संख्या याद करनी है। तो प्रतिशत क्या हो गया यहाँ पर 100, अनुपात यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी x। वही सेम मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों के गुणा को बराबर कर दो। तो 15x बराबर 150 गुणा 100। 15x बराबर 150 गुणा 100 और x बराबर यहां से आ जाएगा 150 गुणा 100। यहां x के गुणा में 15 तो इधर बट्टा में आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 एकम 15, पीछे 0 10 बार। तो x बराबर यहां से कितना आ गया 100 के पीछे 0 लगाया तो 1000। तो संख्या क्या आ गई 1000। संख्या क्या आ गई वो 1000। दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 अनुपात 4 को प्रतिशत में बदलो। छोटा सा प्रश्न है लेकिन
ये भी आपको मैं बता देता हूं, 3:4 को प्रतिशत में बदलो, तो 3/4 गुणा, प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणा 100 से करते हैं, 4 के पहाड़े से 25 बार, 25 या 75, क्या आ जाएगा 75% इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल टीम ने कुल में से 10 मैच जीते और जीत का प्रतिशत 40 है, तो कुल कितने मैच खेले? देखो 10 मैच जीते हैं और जीत का प्रतिशत कितना है 40, तो जीते हुए मैच वही अनुपात समानुपात से A अनुपात B समानुपात C अनुपात D से, ये सूत्र बहुत जगह काम में आएगा आपके। तो 10 अनुपात जीत का प्रतिशत 40 समानुपात, ये भी ध्यान रखना, ये देखो जीत की संख्या इधर पहले है तो इधर समानुपात के इधर भी पहले संख्या पहले आएगी और प्रतिशत बाद में आएगा। 10 अनुपात 40 समानुपात x अनुपात 100। अब देखो 10 तो हो गए मैच, अनुपात जीत का प्रतिशत हो गया 40, समानुपात x मैंने मैच लिखे हैं क्योंकि इधर पहले मैच लिखे हैं तो यहां भी मैं पहले मैच लिखूंगा क्योंकि मैच कुल कितने वो पता नहीं है। अनुपात कुल मैच का प्रतिशत तो 100 ही होगा, कुल मैच का कुल प्रतिशत कितना होगा 100, तो अनुपात 100। इसमें देखो अपने को 2 राशि पता है, उसके बावजूद भी अपन 4 राशि चौथी राशि ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन तीसरी राशि अंडरस्टूड है कैसे कि कुल प्रतिशत हमेशा 100 ही होता है। जैसे कुल प्रतिशत हो, कुल डिग्री हो, तो कुल डिग्री 360 होता है पूरे राउंड में, तो वो भी अंडरस्टूड होती है ये चीज, लेकिन अपने को मान या 2 ही ज्ञात है, लेकिन अपन चौथा मान ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि अनुपात समानुपात में 4 राशि चाहिए होती है, 3 राशि ज्ञात हो तो चौथी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तीसरी राशि यहाँ पर क्या है अंडरस्टूड है। तो देखो वही सेम, मध्य अनुपातों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो देखो 40x बराबर 100 गुणा 10, x बराबर 100 गुणा 10/40। क्यों 40 इधर गुणा में है तो इधर किस में आ गया बट्टा में, काटो 0 से 0 कटा, 4 के पहाड़े से 25 बार, तो x बराबर कितना आ गया 25, तो कुल मैच बराबर कितने हो गए, कुल मैच बराबर 25, दैट इज आंसर। अगला प्रश्न है, कुल धन का 75% खर्च करने पर बचे हुए रुपए 600 रुपए हैं, तो उसके पास कुल कितने रुपए थे? 75% खर्च कर दिया तो कुल प्रतिशत होता है 100, 100 माइनस 75 बराबर 25% शेष बचा, कितना 25% शेष बचा, और शेष रुपए ही बता रहा है 600 रुपए, शेष रुपए कितने हैं 600 रुपए। तो वही सेम अपने पास एक राशि ये आ गई, एक राशि ये आ गई, और तीसरी अंडरस्टूड है और चौथी अपने को ज्ञात करनी है। तो 25% अनुपात 600 समानुपात कुल प्रतिशत होता है 100 अनुपात x, कुल रुपए पूछ रहा है तो कुल रुपए x मान लिया। वही बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, कोई सा ही कर सकते थे, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का करो या बाह्य पदों का बराबर मध्य पदों का करो, क्योंकि बराबर में है, लेकिन अपन को इधर वो रखनी है राशि जिसमें बीजी व्यंजक आ रहा है। तो 25x बराबर 600 गुणा 100, 600 गुणा 100, और x बराबर 600 गुणा 100 बट्टा 25। अब कट रहा है तो काट दो, 5 के पहाड़े से 5 25, 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10 और 20 बार, फिर 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, 5 चौक 20, इनको गुणा कर लो। x बराबर 600 को 4 से, 6 को 4 से गुणा कर लो, 6 चौक 24 और पीछे 2 जीरो लगा दो, तो कुल रुपए कितने आ गए 2400, कितने आ गए 2400, दैट इज आंसर। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मूल वेतन में 10% वृद्धि होती है, यदि नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो मूल वेतन क्या होगा? माना कि मूल वेतन बराबर x,
और इस मूल वेतन में 10% की वृद्धि हो रही है, तब जाके 1,54,000 रुपये हो रहा है। तो इसमें वृद्धि करो तो प्लस इसका 10% हटाएंगे तो बटा 100 बराबर कितना है, 1,54,000 रुपए है। ये अपनी समीकरण बन गई। अब देखो x प्लस ये 0 से 0 कटा तो x बटा 10 बराबर 1,54,000। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेके वैसे कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हो, या लघुत्तम बता देता हूं। 10 आएगा लघुत्तम, 1 का पार्ट 10 में 10 बार और 10x प्लस 10 का 1 बार तो x बराबर 1,54,000। और डायरेक्ट करते तो 1x जुड़ रहा है तो 11x बटा 10 हो जाता, 2x जुड़ते तो 12x बटा 10 हो जाता, 3x जुड़ता तो 13x बटा 10 हो जाता। तो क्या हो गया 10x से सॉरी 10x प्लस x तो 11x बट्टा 10 बराबर 1,54,000। अब यहां से वज्र गुणा कर लो, इसको इससे और इसको इससे 11x बराबर 1,54,000 गुणा 10 और x बराबर 1,54,000 गुणा 10 बट्टा 11, क्योंकि इधर 11 गुणा में इधर किसमें आ गया बट्टा में। 11 के पास 11 एकम 11, 11 एकम 11 बच गए 4, पीछे 4 तो 11 चौक 44, पीछे 3 जीरो लगा दो और 1 जीरो और हो जाएगा। तो x बराबर 14 के पीछे 3 जीरो मतलब 14,000 और पीछे 1 जीरो और तो 1,40,000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। मूल वेतन क्या हो गया 1,40,000, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन है, धोने के बाद कपड़ा 0.5% सिकुड़ता है तो यह कितनी बिन है। देखो आपको आइडिया लग रहा हो सकता है आपको आ रहा हो, लेकिन देखना इतना इजी तरीके से होगा ये प्रश्न। 0.5 अब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे 100, बट्टे में क्या लगा देंगे 100। अब देखो, अब यहां भी देखो इस संख्या पॉइंट के बाद इधर कितनी संख्या है, पॉइंट के इधर कितनी संख्या है 1, तो यहां से पॉइंट को हटाएंगे तो उतना ही नीचे जीरो लगा देंगे। 10 है तो 1 जीरो वाली, 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या तो 100 लग जाएगा, पॉइंट के बाद 3 संख्या तो 1000 लग जाएगा। तो बराबर 5 बट्टा 1000। अब 5 के बाद से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 जीरो तो भिन्न क्या आ गई 1 बट्टा 200, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है, दशमलव को प्रतिशत में बदलो। इसका ए वाला लेते हैं 0.75, ये दशमलव है और बता रखा है कि दशमलव कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो अपन क्या करेंगे गुणा 100। अब देखो 100 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद जो 2 संख्याएं हैं वो लेफ्ट हो गई, इन 2 जीरो से पॉइंट के बाद की 2 संख्याएं लेफ्ट हो गई। या अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद में 2 संख्या नीचे 100 लगा दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बचा क्या 75, प्रतिशत में बदलना है तो 75%। इसी प्रकार इसका बी वाला हो जाएगा 0.09, इसको प्रतिशत में बदलना है तो बट्टा गुणा 100। और इस पॉइंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, पीछे 2 संख्या है तो बट्टा 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या 0.09 मतलब 9%। कितना आ गया 9%। अगला क्वेश्चन है, 9 की संख्या का 25% है। तो ये वापस उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो सूत्र बताया वो याद रखना है, अनुपात समानुपात वाला, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी वाला। तो इसमें भी अपन ये सूत्र लगा सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मैं वैसे ज्यादा सूत्र नहीं बताऊंगा गणित में, सारे ये केवल एक सूत्र है ना, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, केवल ये एक ही सूत्र याद करना है। फिर कोई कुछ एक प्रश्नावली में वो अलग है तो वो बाद में बता दूंगा, लेकिन ज्यादातर इस पर आधारित क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो देखो 9 की संख्या का 25% है, 9 की संख्या का 25%, इसका मतलब 9 25% के बराबर है। तो 9 अनुपात 25 समानुपात इस संख्या उसको x मान लिया,
अनुपात किस संख्या मतलब पूरी संख्या, तो पूरी संख्या का पूरा प्रतिशत कितना होता है 100। ये वापस उसी फॉर्म में आ गया। वही मध्य पदों का गुना बराबर बाह्य पदों का गुना। 25x बराबर इन दोनों को गुणा किया बराबर 100 गुणा 9 और यहां से x बराबर 100 गुणा 9 बट्टा 25। 25 के पहाड़े से 25 से कम 25, 25 चौके 100, x बराबर 9 चौक 36। क्या आ गया 9 की संख्या का 25% है, 36 का 25% 9 है और आंसर क्या हो गया 36। 3 अगला क्वेश्चन है भिन्न को प्रतिशत में बदलो। ये जो भिन्न दे रखी है इसको प्रतिशत में बदलना है। मैंने बताया प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है तो इसको किससे गुणा कर लेंगे 1/8 को 100 से गुणा कर लेंगे। काटो 4 के पहाड़े से 4 दूनी 8 और 25 बार, फिर 2 के पहाड़े से 12.5 बार। कितनी बार 12.5%। आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन है नगर की जनसंख्या 25,000 से 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो अपने को घटी हुई जनसंख्या ज्ञात करनी। घटी हुई जनसंख्या बराबर 25,000 माइनस 24,500 तो कितनी आ गई 500। घटी हुई जनसंख्या कितनी आ गई 500 और इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है घटने का प्रतिशत। अब घटी कितनी 500, किसके ऊपर घटी 25,000 के ऊपर, तो बट्टा 25,000 और प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से। काट लो जो कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से कम 25, 25 गुना 50 तो कितना आ गया 2% जनसंख्या घट गई। तो आंसर अपना क्या हो गया 2%। धन्यवाद साथियों, अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और उस घंटी के बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।